श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाली है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा भोला भंडारी आप पर सदा यूं ही कृपा बनाए रखेगा और आपकी जो भी कामना, जो भी इच्छा है वो जरूर पूर्ण होगी। आपको बता दें कि शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ज मुक्ति का जो सबसे अच्छा दिन होता है वो होता है मंगलवार का। और गुरुजी का कहना है कि अगर मंगलवार वाले दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो लाखों का क्या, अगर आपका करोड़ों का भी कर्ज है वो भी चुकेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताएंगे जो आज से पहले किसी ने नहीं बताए होंगे। तो पहला उपाय जानते हैं। तो सबसे पहले जो सामग्री की ज़रूरत है वो जान लीजिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लेना है एक दीपक। अब ये दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हो, और अगर मिट्टी का दीपक नहीं लेना हो तो आप इस तरीके का आटे का दीपक भी ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। पर यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आप आटे का दिया बनाओ तो आपको आटा एकदम शुद्ध लेना है। ऐसा नहीं कि उसमें आपने नमक मिला दिया, तो ऐसा नहीं करिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब माताएं बहनें दिया बना रही होती है आटे का, तो उसमें उस आटे में वो नमक मिला देती है या कोई और सामग्री मिला देती है। तो आपको उस आटे में कुछ भी नहीं मिलाना है, आटा प्योर होना चाहिए। और दीपक बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इस दीपक की 4 लो होने चाहिए। मतलब कि आपको ऐसा दीपक बनाना है, उसके 4 कंगूरे होने चाहिए। और अगर आप मार्केट से कोई दिया ला रहे हो तो उसमें भी 4 कंगूरे होना चाहिए। तो ऐसा दिया आपको खरीदना है। और इसके साथ एक चीज़ का ध्यान रखना कि इस वाले उपाय में आपको रुई की बातें नहीं लेनी है। रुई की जो बातें आती है वो नहीं लेनी है। उसकी जगह आपको मोली की बातें बनानी है। मोली मतलब धागा आता है, कलावा आता है जिसको हम हाथ पे बांधते हैं, तो उसकी आपको लो बनानी है, उसकी आपको बत्ती बनानी है। तो यहाँ पर हम रुई की बाती ना लेकर ये वाला लाल वाला धागा ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी को लाल कलर बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लौंग। तो लौंग आपको लेना है। कौन सा लौंग लेना है? जिसका आगे का मुंह अच्छे से हो, ऐसा लौंग आपको ले लेना है। और आपको बता दें कि ये जो उपाय हम बताने वाले हैं, इस उपाय को आपको कब करना है? रात में। रात में कब? 8 बजे बाद। अगर आप इस उपाय को करते हो तो ये बहुत ही लाभकारी होगा। और यहाँ पर हमने जानकारी दे दी है कि आपको चौमुखी चौमुखी दिया लेना है। पर इस चौमुखी दिए के अंदर तेल कौन सा डालना है वो जान लीजिए। तो इसमें आपको तेल डालना है चमेली का। चमेली का फूल आता है, तो उसका तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा, आप लेकर आइएगा। और उस दीपक में आपको चमेली का तेल डालना है। और अगर कोई समस्या है कि भाई हमें चमेली का तेल नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप क्या करिएगा, तो शुद्ध जो घी आता है, शुद्ध घी आपको ले लेना है। इसके बाद हमने जो भी आगे सामग्री बताई है, इनको सबको लेकर आपको पहुंच जाना है हनुमान जी के मंदिर। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको चौमुखी दिया लेना है और उसकी 4 बाती बनानी है लच्छे से, मतलब कि कलावा से। इसमें आपको तेल डालना है। कौन सा? चमेली का। चमेली का तेल डाल दिया। इसके बाद इसको जला देना है। इसके बाद क्या करना है, जब दिया जल जाए तो आपको एक जगह बैठ जाना है और उस समय आपको नाम लेना है। किन का नाम लेना है? श्री राम का। तो श्री राम का आपको नाम लेना है। कितनी बार? या तो 7 बार ले लीजिए या 11 बार ले लीजिए। देखिए, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर कौन सी भी पूजा अर्चना पाठ करने जाओ, तो सबसे पहले आपको राम भगवान का नाम लेना है, कम से कम 5 बार या 11 बार। क्योंकि हनुमान जी के सामने अगर आप प्रभु राम का नाम लेते हैं तो उनको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता होती है, खुशी मिलती है, और आपके जो भी कार्य होते हैं वो सिद्ध हो जाते हैं, मतलब कि पूर्ण हो जाते हैं। और जब आप नाम ले लो, उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और दोस्तों, जैसे कि जो शिव पुराण है, शिव पुराण का जो मूल मंत्र है, शिव पुराण का मूल मंत्र क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसी प्रकार हनुमान जी की जब हम पूजन पाठ करते हैं तो उस समय भी उनका एक मंत्र है। वो मंत्र क्या है? वो मंत्र है ओम हम हनुमते हनुमते नमः। ये मंत्र है। तो पूजन पाठ करते समय आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। तो जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, उसके बाद आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। कितनी बार करना है? 21 बार। तो आप इसका उच्चारण कर सकते हो या तो 21 बार, 51 बार या 108 बार। जितना आपको समय मिले उसके अनुसार आपको उच्चारण इस मंत्र का करते रहना है। अब इसके बाद क्या करिएगा कि यहाँ पर आपने दिया जलाया था और दिया जल रहा है। दिया जल रहा है ना, तो जो लौंग आप अपने घर से लेकर आए थे जिसमें फूल था, उस लौंग को आपको उस दिए में पटक देना है। क्या करना है? दिया जल रहा है, आपको ऊपर से उस लौंग को पटक देना है। और उसके बाद आपको हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी, हमारे जीवन में ये जो भी कर्ज है
और जो भी समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म करें और उनसे प्रार्थना करना है कि मैं बहुत ही गंभीर परिस्थिति में डूबा हुआ हूँ, मैंने हर उपाय कर लिया फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं दिखा, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो हे दाता, हमारी प्रार्थना सुने और ये जो कर्ज की समस्या है ये जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो गुरु जी का कहना है कि अगर आप ये उपाय कम से कम 5 मंगलवार करते हैं, 5 मंगलवार इस उपाय को करते हैं, तो आपकी कैसी भी कर्ज की समस्या होगी वो खत्म होगी। और 2 मंगलवार कर ही आपको फ़र्क देखने को मिल जाएगा आपकी कर्ज की समस्या में। और ये उपाय करने के बाद एक दिन आएगा कि आपका जो कर्ज है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद दूसरा उपाय है नारियल वाला। तो अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे भी आपकी कर्ज की समस्या खत्म होगी। तो इस उपाय को कब करना है? अगर आपके माथे कोई कर्ज है और वो चुकने का नाम नहीं ले रहा है, या फिर कोई आपका पैसा दबा कर बैठा है, मतलब पैसा उसने ले लिया पर वो पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, तो उस समय भी आप इस उपाय को कर सकते हो। तो इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक नारियल, एक श्रीफल। आपको ऐसा एक श्रीफल ले लेना है। इसके बाद आपको क्या लेना है? सिंदूर। इसके बाद अगली जो सामग्री है वो है सिंदूर। तो हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, इसलिए आपको दूसरी जो सामग्री लेनी है वो है सिंदूर। तीसरी जो सामग्री है वो है चमेली का तेल। तो आपको चमेली का तेल भी ले लेना है। अब क्या करना है वो देख लीजिएगा। तो आपके पास क्या है? आपके पास है चमेली का तेल, आपके पास है सिंदूर, दोनों सामग्री है। एक पात्र लीजिएगा। अब पात्र के नाम पर आप क्या लीजिएगा? एक कटोरा लीजिएगा। कटोरा ले लिया। अब क्या करना है कि जो चमेली का तेल हमने बताया था, उस चमेली के तेल को आपको उस कटोरे में सबसे पहले डाल देना है और सिंदूर डालिएगा और दोनों को घोल लीजिएगा। एक पेस्ट तैयार करिएगा। पेस्ट तैयार कर आपको क्या करना है? आपको ऐसा स्वास्तिक बनाना है। कैसा? ये जो स्वास्तिक आपको दिख रहा है ना, ऐसा आपको स्वास्तिक बनाना है। कैसे? जो पेस्ट हमने यहाँ पर बनाया है उस पेस्ट से आपको ऐसा स्वास्तिक बना देना है। तो यहाँ पर हमने जो पेस्ट बनाया है वो चमेली का तेल है और सिंदूर है। तो इससे आपको अच्छे से स्वास्तिक बना देना है, जैसा कि यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो हो सकता है ये थोड़ा गाढ़ा हो, तो आपको क्या करना है? चमेली का तेल ज़्यादा डाल देना है ताकि ये लिक्विड फॉर्म में, तरल पदार्थ में बन जाए और आप आसानी से स्वास्तिक बना पाओ। फिर आपको जाना है हनुमान जी के मंदिर और इस नारियल को मंदिर में पटक देना है, रख देना है और वहाँ खड़े होकर जो भी कामना है, जो भी समस्या है या जो भी दुख है, कौन सी भी परेशानी है, उसका स्मरण कर हनुमान जी से कामना करना है। और वहाँ पर आपको खड़े होकर प्रार्थना कर लेना है, निवेदन कर लेना है कि ये कर्ज की समस्या है बहुत दिनों से चल रही है और मैं इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो हे बजरंगबली, हे हनुमान, हे संकट मोचन, मेरी ये जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ये जल्दी से जल्दी खत्म करो। तो अभी तक हमने आपको 2 उपाय बता दिए हैं। इसके बाद जानने वाले हैं तीसरा उपाय। तो तीसरा उपाय आपको बताएं उसके पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कर्ज मुक्ति के जो उपाय हैं ये पता चले। तो यहाँ पर हम जो ये तीसरा उपाय बता रहे हैं ये हमें पता चला है बागेश्वर धाम के पंडित जी, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से। तो उनका बताया हुआ ये उपाय है और ये उपाय भी कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही लाभकारी होगा और आपकी जो भी समस्या होगी वो भी खत्म होगी। तो इस उपाय में आपको क्या करना है? इस उपाय में आपको 5 पान के पत्ते लेने हैं। कितने पान के पत्ते लेने हैं? 5 पान के पत्ते। तो आप मार्केट जाइएगा, 5 पान के पत्ते आपको मिल जाएंगे। तो इससे 5 पान के पत्ते ले लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री चाहिए वो है शहद। तो आपको शहद ले लेना है और ये दोनों सामग्री, शहद और पान के पत्ते, जिसको तांबुल भी बोला जाता है, इसको आपको लेकर जाना है हनुमान जी के मंदिर। किसी भी समय जा सकते हो, सुबह टाइम मिले तो सुबह, शाम को टाइम मिले तो शाम को। और जो पान के पत्ते आप यहाँ पर लेकर आए हैं, सपोज ये पान का पत्ता है, तो इस पर आपको उस शहद से क्या लिखना है? उस शहद से लिखना है श्री राम। तो आपको लिखना है श्री राम। कितने पत्तों पर? जो 5 पत्ते हैं उन 5 पत्तों पर आपको शहद से लिखना है श्री राम। फिर इन पत्तों को उठाकर आपको जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ समर्पित कर देना है। इस उपाय को आपको कब करना है? तो इस उपाय को आप कर सकते हो मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो 3 दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। उसके बाद आपको मंदिर में बैठ जाना है और श्री राम का जो स्मरण है वो करना है, साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करना है और भगवान से निवेदन करना है, हे हनुमान, हे बजरंगबली, हमारे जो कष्ट हैं, जो समस्या है कर्ज की या और कोई समस्या है, वो जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो ऐसा निवेदन कर आपको आना है। और यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि अगर आप कर्ज में डूबे हो तो आपको क्या करना है? ये उपाय करना है। उसके साथ आपको अपने व्यापार में ध्यान देना शुरू कर देना है। मतलब कि अगर आप कोई धंधा कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मन लगाकर काम शुरू कर देना है और अपने कार्य के साथ, अपने काम के साथ आपको ये उपाय भी कर लेना है। तो
तो आपको 6 महीने के अंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपका अगर लाखों का करोड़ों का भी कर्ज है वो चुकेगा ज़रूर।